युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड की सलामी ली गई। साथ ही ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता को संबोधित किया गया। कई घोषणाएं की गई, जिसमें 2 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने और 2 लाख नौकरियां प्रदेश में बढ़ाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नेहरू स्टेडियम को भव्य रूप से सुंदर रूप में तब्दील किया गया। बीएसएफ के बैंड के किशु मधुर धुन के साथ ही समारोह में प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट कर परेड की सलामी दी गई। परेड में जिला पुलिस बल, पीटीसी, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड तथा यातायात पुलिस के जवानों द्वारा भी परेड निकाली गई। पूरे ग्राउंड में राज्य शासन द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को झांकी के रूप में दर्शाया गया। आवासीय योजना तथा नगर विकास, पंचायत, जल संरक्षण सहित एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आत्मनिर्भर भारत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। महामारी के समय इंदौर में बनाए गए देश के दूसरे बड़े कोविड केयर सेंटर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कृषि विभाग, प्रकृति शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग द्वारा शहीदों पर आधारित झांकियां भी सम्मिलित की गई। नेहरू स्टेडियम में हुए ध्वजारोहण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई योजनाएं भी संचालित की जाने की मंच से घोषणा की गई, जिसमें 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही आने वाले समय में 1 लाख नौकरियां सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में उत्पन्न करने की बात कही गई। इंदौर को स्टार्टअप के क्षेत्र में देश की राजधानी के साथ ही जैविक खेती में भी काफी संभावना बढ़ाने, प्राकृतिक आपदा में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए किसानों के खाते में राशि के ट्रांसफर के कार्य में तेजी के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में बिजली की पूर्ति बनाने के साथ ही सूरला बिजली से आत्मनिर्भर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ओमकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाकर बिजली उत्पन्न की जाएगी ताकि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। पावर प्लांट पे काम चल रहा है। शाजापुर हो, आगर हो, मुरैना हो, छतरपुर और रीवा में सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट बनके तैयार है। और ओंकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, पानी के ऊपर सोलर पैनल बना के हम सूरज से बिजली बनाएंगे। ये ऊर्जा क्लीन ऊर्जा है जो पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। हम सूरज से बिजली बनाएंगे, हम हवा से बिजली बना रहे हैं, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम बायोमास से बिजली बना रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, विशेषज्ञों को प्रणाम। रिकॉर्ड समय में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली। 1 नहीं 2 वैक्सीन बन गई और मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 168 करोड़ डोज लगा दिए गए। वैक्सीन बनाने से लेकर टीका लगाने तक का एक अद्भुत कार्यक्रम जन सहयोग से संपन्न हुआ। और गर्व के साथ ये भी कहता हूं आज उसी का परिणाम है कि कोविड की क्षमता उतनी मारक नहीं रही। जिन्होंने दोनों टीके लगवाए उनको या तो संक्रमण होता नहीं है, और होता भी है तो ऐसा संघातक नहीं होता कि जिंदगी चली जाए। अस्पताल में भी भर्ती होने वालों की संख्या नगण्य है। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी, टीके लगाए गए, मुफ्त में लगाए गए और करोड़ों करोड़ देशवासियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाया गया। मैं प्रधानमंत्री का इस जीवन रक्षक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। ये केवल रोड नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोड मैप होंगे।
नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के क्लस्टर अलग अलग बना के हम औद्योगिकरण की नई शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे। भोपाल इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाए, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल रोडों का सवाल, कभी बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। 5000 मेगावाट उपलब्धता थी, आज बढ़ा के बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। अपनी जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसलिए एक नहीं अनेक उपक्रम किए जा रहे हैं। अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्य प्रदेश आगे है।